अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सेल में फार्मूला नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो कि हम एज कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। अगर किसी का हम एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन फंक्शंस का यूज़ करके हम इजीली किसी का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यानी फर्स्ट आप यहाँ पे नेम टाइप करें, अहमद है। डेट ऑफ बर्थ में आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ वो आपने यहाँ पे डे लिखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, और यहाँ पे आपने मंथ लिखनी है 2, और यहाँ पे आपने ईयर लिखना है, और यहाँ पे आपने करंट डेट लिखना है। लेट सपोज जो आज का डेट है, मैंने यहाँ पे वही एंटर करना है, 10/2/2022। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे एज शो होगा, तो आप यहाँ पे फार्मूला भी देख सकते हैं। डे में आपने क्या करना है, करंट डे माइनस डेट ऑफ बर्थ डे, तो इज इक्वल टू आपने टाइप करना है करंट डे माइनस डेट ऑफ बर्थ डे, एंटर प्रेस करें। मंथ में आ जाए, इज इक्वल टू करंट मंथ माइनस डेट ऑफ बर्थ मंथ, एंटर, इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस डेट ऑफ बर्थ ईयर, एंटर प्रेस करें। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा 26 ईयर 7 डेज एज है अहमद का। इसी तरह अगर आप किसी और का कैलकुलेट करना चाहते हो, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। लेट सपोज किसी बंदे का 8/6/1992 है, तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि 30 साल 4 महीने 2 दिन, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो किया जाएगा। ये माइनस क्यों आता है इसमें, देखिए माइनस का मतलब हमारे पास ये है कि ये जो करंट डेट वाला जो मंथ है ना, इसकी जो वैल्यू है वो कम है और इसकी ज़्यादा है, तो इस वजह से माइनस में आ रहा है। यानी स्मॉल वैल्यू से जब लार्ज वैल्यू माइनस होगी तो उसके साथ वो सिंबल माइनस का आएगा।